गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, 3:53 हो रहे हैं और 4 बजे के आसपास आज मेरी नींद खुली और उसके बाद मैंने ना सबसे पहले यहाँ पर रोटियाँ बनाने पे लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ़ोन तो मैं देखती हूँ, हर रोज़ का है, मुझे देखना होता है नोटिफिकेशंस वगैरह क्या आए हैं, वरना मेरी नींद तो ऐसे भी नहीं खुलती है। तो हाँ, मैं यहाँ पर रोटियां वगैरह बनाई और ये सारे काम करते करते मेरा रोटी बनाने में लगता तो है थोड़ा सा वक्त, ज़्यादा नहीं बनाई, बस बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई। और फिर मैं बाहर के थोड़ा सा काम करी, झाड़ू वगैरह लगाया, गोबर देना था तो थोड़ा सा दिया। अभी रोज़ थोड़ा बहुत बारिश आ जाती है तो गंदा कर देता है ज़मीन को, तो इसीलिए उतना डीप से नहीं देते हैं, किचकिच होने लगता है फिर। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भुजिया बना रहे हैं आलू का और हम रोटी, और हम दोनों मिलके काम करते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों मिलके नहीं करेंगे तो फिर रोटी बनेगी, भुजिया नहीं बनेगी, अगर अंदर झाड़ू होगा तो बाहर नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। और आपको लाइफ में क्या चाहिए? अगर आपका पार्टनर समझदार है तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है, अगर वो आपकी बातें नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप मुश्किल में तो हैं। भले ही आपके पास सुख की संसाधन कम हो, लेकिन अगर आपको टॉर्चर ना करने वाले पार्टनर मिल जाएंगे तो फिर इससे बड़ा सुख और क्या ही हो सकता है। अरब को उन्होंने ब्रश करवा लिया था और खिलाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खाया नहीं। फिर बाद में हमको यहाँ पर जब मैं गोबर वगैरह देने के बाद फिर उसे खिलाने में लग गई, जिसमें कि थोड़ा सा 15 मिनट तक लग ही गया, क्योंकि थोड़ा सा नखरा तो करता है। थोड़ी सी बीच में मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह की थी, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बस झाड़ू ही लगाती हूँ जो कि एक हार्ड वर्क होता है, और बाकी मैं इतना ज़्यादा भी काम नहीं करती हूँ कि मेरा बॉडी उतना फिट रहे। बैठी ही रहती हूँ ज़्यादातर, या तो पढ़ाई करती हूँ, या तो एडिट करती हूँ, या तो पढ़ाती हूँ, या तो बर्तन धोती हूँ, बस इतने इतने काम बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। हार्डवर्क क्या होगा? अगर मान लीजिए आपको झुक के बहुत ज़्यादा काम करना हुआ, इस तरीके का तो बिल्कुल मेरा नहीं रहता है। मैं या तो पढ़ाई करती हूँ या पढ़ाती हूँ, बस वही तो बैठ के ही करना होता है। तो इसीलिए मुझे एक्सरसाइज लगता है कि इम्पोर्टेंट है करनी, क्योंकि मेरा बेली फैट कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ। बस 2 या 4 बार डेगची में दिन में पानी लाना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा दूर से नहीं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वर्क तो नहीं होता है मेरा। और मैं बाहर आजकल झाड़ू लगाती हूँ, अंदर मेरे हस्बैंड जी ही लगा देते हैं। ऐसे ही करके हम दोनों मैनेज करते हैं। तो आज छोड़िए, सबसे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूँ, मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है। मैं झारखंड के सरायकेला की एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, और मैं यहाँ पर वीडियोस बनाती हूँ, अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों से, कुछ मोटिवेशन भी देती हूँ। और अपने एक प्ले स्कूल है मेरा छोटा सा, जिसको मैं चलाती हूँ, और बाद के टाइम में दिन में जब मुझे फुर्सत मिलता है तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ। ऐसे करके मेरी दिन गुजरती है, और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरा ये मेमोरी भी रहे और कुछ कंटेंट भी बन जाए, इससे मुझे कुछ बेनिफिट भी हो। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा योगा कर एक्सरसाइज करने के बाद मुझे पसीना आ गया था, और मैं तब तक ही करती हूँ जब तक कि पसीना नहीं आता है। बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉडी में ना स्वेटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल 2025 में मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जितने गर्मी होने से भी मुझे स्वेटिंग आती नहीं थी, और मैं नहीं चाहती कि अभी मेरा इस तरीके का हालत फिर से हो। इसीलिए मैं हर रोज़ थोड़ा सा स्वेटिंग लाने का कोशिश करती हूँ दिन में, और घर के कामों से तो मुझे नहीं आती, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि हार्डवर्क ज़्यादा ना हो, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई थी, और यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्किन केयर करती हूँ, क्रीम लगा के पाउडर लगा लेती हूँ बस। यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा क्लिप लिया था, जहाँ की बच्चे अपना राइम्स कर रहे थे, आई एम हैप्पी, आई एम ब्रेव, वैसे ही कुछ है, सॉरी। तो हाँ, अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो और सोचते हैं कि शादी के बाद, बच्चों के बाद, या घर की जिम्मेदारियों के बाद सपने ख़त्म हो जाते हैं, और आज का वीडियो आपके लिए ही है। याद रखना, हाउसवाइफ होना तुम्हारी पहचान हो सकती है, लेकिन तुम्हारी लिमिट नहीं है। एक दिन वही औरत जो सुबह सबके लिए चाय बनाती है, वही अपनी मेहनत से ऑफिसर बन सकती है। आज मैं आप लोगों को मोटिवेशन नहीं दूंगी, मैं आप लोगों को आपकी असली
ताकत याद दिलाने आई हूँ। हर सुबह जब आप उठती हो सबसे पहले घर के काम करती हो, राइट? हाँ, बच्चों का ख्याल रखना, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े, और रात होते होते खुद के लिए सिर्फ बचती है तो सिर्फ और सिर्फ थकान। थक जाते हैं, उस टाइम पे लगता है कि अभी तो बहुत थकान हो गई है, क्या अभी पढ़ाई करें, छोड़ो अभी सो जाते हैं, कल सुबह से करेंगे। हर रोज़ का आपका यही बहाना होता है और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। इतने ज़्यादा काम करते हैं और ख़ास करके जो शहर में रहते हैं, मुझे लगता है वो, और जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो शहर में रहते हैं उन लोगों को 3 बार 4 बार खाना बनाना होता है, कभी ब्रेकफास्ट, कभी खाना, ऐसे करके मतलब कई बार किचन में ही चक्कर लगते रहता है उनका। ऊपर से कपड़े अलग से हो गए, झाड़ू पोछा वो अलग से हो गए। लेकिन गांव में भी जॉइंट फैमिली में रहने से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं। लेकिन अगर कहीं आप अकेले हैं तो मुझे लगता है कि आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि कितना बार खाना बनाना है, क्या करना है। तो खैर यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना रूम को आज मोटिव इधर उधर मतलब इसका काया पलट करने का सोचा मैंने। तो जो सामान गेट के पास रखे थे ना, तो मैंने सोचा कि इधर रख देती हूँ, उधर थोड़ा सा खाली जगह हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो लाए थे ना मैप्स वगैरह के बैनर्स, तो वो सब मैं चिपका नहीं पाई थी, दीवार में जगह ही नहीं थी, तो फिर इसीलिए नहीं चिपका पाई थी। तो मैंने सोचा कि उधर खाली कर देते हैं और फिर चिपकाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करने में ना मुझे पूरा दिन लग गया, क्योंकि अकेले सब कुछ करना और फिर बॉक्स वगैरह समेटना, ये सारी चीज़ों में टाइम तो लगता है, और कोई हेल्प करने वाला रहता है तो जल्दी हो जाता है, बट नहीं हो पाया। तो खैर आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हर सुबह जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं, घर के काम करते हैं, फिर भी दिल के किसी कोने में एक आवाज़ आती है शाम को कि काश मैं भी पढ़ पाती, काश मेरी भी एक पहचान होती। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी शाम के टाइम पे, 5 बजे लगभग, 5:30 बजे। देख लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश है, तो थोड़ा सा इसका आनंद तो लेना बनता है। वो आवाज़ अभी ज़िंदा है कि आपके पास? और जब तक वो ज़िंदा है तब तक तुम्हारा सपना भी ज़िंदा है। लोग कहेंगे अब पढ़कर क्या करोगी, लेकिन याद रखना लोगों की बातें तुम्हें किस्मत नहीं लिखती, आपकी रोज़ की मेहनत आपकी किस्मत लिखती है। रोज़ सिर्फ 1 या 2 घंटे की पढ़ाई भी एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। परफेक्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जब बच्चे सो जाए, जब सुबह सबसे पहले उठ जाओ, या दिन के बीच में 30 मिनट का भी समय मिले, वही आपका गोल्डन टाइम है। हर चैप्टर जो तुम आज पढ़ोगी वो कल आपके बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। एक दिन आपके बच्चे गर्व से कहेंगे मेरी मम्मी ने कभी हार नहीं मानी। इसलिए आज से एक प्रॉमिस कीजिए, कोई कंपैरिजन, कोई एक्सक्यूजेस, सिर्फ कंसिस्टेंसी ध्यान रखिए, कोई भी बहानेबाजी मत रखिए। याद रखिए स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। एक दिन आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी जीत होगी, जीत नहीं होगी, वो हर उस हाउसवाइफ की जीत होगी जिसे कभी कहा गया था तुमसे नहीं होगा। और उस दिन अब मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहना, मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा था। अगर आप भी अपने सपनों के लिए रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आज ही कमेंट करिए, मैं हार नहीं मानूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और 2 बातें मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सारा काम ख़त्म करने के बाद बहुत थकान हो गई थी आज सच में। फिर बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई करवाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा बेसन का वो जो है जो भी बनाया मैंने खाने के लिए, बस कुछ भी बना देती हूँ, अब मुझे इसका नाम नहीं पता। तो खैर यहाँ पर मैं हॉर्लिक्स और दूध पी रही हूँ, और फिर उसके साथ ही साथ में बात भी कर रही थी। और ये फैमिली टाइम होता है, और बात वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा सा फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। ऐसे ही मेरा पूरा दिन ख़त्म होता है। मैं पढ़ी यहाँ पर वकीब, और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, वकीब संजीवनी जो है मेरे पास, कोई दिए थे हमको। खैर बहुत अच्छा है ये बुक, और मेरे बहुत हेल्प कर देता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल मत रखिए, क्योंकि लोग आपकी देखभाल नहीं करेंगे, कभी आपको ज़रूरत पड़ने पर वो नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।